एक रंडी एक कुतिया वो पैगंबर आजम की शादी वाले मैटर को उठा रही है। वो कुतिया जबाब सरकार की शादी को उठा रही है। इससे पहले भी एक कुत्ता था, वो कुत्ता सरकार की जिंदगी पे अटैक कर रहा था। इन कुत्तों की बातों को मैं पांव के नीचे रौंदता हूं, उसकी जबान पे मैं पेशाब कर देता हूं। मैं हिंदुस्तान के हालात खराब हैं, दुनिया के हालात खराब है, सामने कोरोना दस्तक दे रहा है। कब कौन मरेगा कोरोना नहीं देखता है कि कौन नमाजी है कौन बेनमाजी है। जब कोरोना आ रहा है, दस्तक दे रहा है, बहुत सारे करोड़ों लोग मर गए और हिंदुस्तान के हालात इतने खराब हुए कि हिंदुस्तान हमारा प्यारा मुल्क था जहां 1000 साल से हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे। बाजू में मंदिर है, बाजू में मस्जिद है, 1000 साल हो गए, कभी दंगा तक नहीं हुआ, दंगे का माहौल तक नहीं बना, ना चेहरा बिगड़ा हिंदू मुसलमान का, सब अपने अपने हिसाब से जीते रहे, कभी भी माहौल खराब नहीं हुआ। मगर चंद कुत्तों ने हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ के रख दिया है। हिंदुस्तान आज ज्वालामुखी कब फूटेगी और कब ये हिंदुस्तान आग में जलकर राख हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। 1 लाख उलमा, मैंने कहा भी एक कांग्रेस के लीडर से, ये बता दे कि लाखों आलिमों की तकरीरें नेट पे हैं, एक मौलवी को बता दे किसी ने तुम्हारे सीता की लाइफ पे कोई तबसरा किया हो कि वो उसको कैसे भगा के ले गया, वह कैसे उसका 12 साल तक वनवास हो गया, उसके वो कैसे दूसरों के साथ वो गई। कभी एक मौलवी भी ऐसा नहीं बोलता है जो पर किसी की पर्सनली इंडिविजुअल लाइफ को टच नहीं करता। राजा दशरथ को इतनी बीवियां थी, 300 बीवियां थी, ये अय्याशी नहीं तो और क्या है। अब उसी अय्याश का बेटा है राम। कभी किसी मौलवी से नहीं सुना होगा जो उनकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करता हो। मगर एक रंडी एक कुतिया वो पैगंबर आजम की शादी वाले मैटर को उठा रही है। वो कुतिया जबाब सरकार की शादी को उठा रही है। इससे पहले भी एक कुत्ता था, वो कुत्ता सरकार की जिंदगी पे अटैक कर रहा था। इन कुत्तों की बातों को मैं पांव के नीचे रौंदता हूं, उसकी जबान पे मैं पेशाब कर देता हूं। मैं इनकी बात को पांव के नीचे रौंदता हूं। मैं इस कुतिया को देखूं कि इसी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा ब्राह्मण जो हिंदू ब्राह्मण था, लेकिन जब वह जबान खोलता है तो क्या बोलता था वो कहता था ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोज इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। यानी वह हिंदू ब्राह्मण बोलता है कि इस्लाम के पैगंबर ने जो जीवन के हर क्षेत्र में हमारा नेतृत्व किया है, जो हमें योगदान दिया है, जो हमें अच्छी राह दिखलाया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का सबसे लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी के जाते के राम। ये बताएं कि हम उस राम कृष्ण राव की बात माने, उस रंडी की बात माने, हम उस राम कृष्ण राव की बात माने कि उस चुड़ैल की बात माने जो चुड़ैल सिर्फ शोहरत पाने के लिए पैगंबर आजम की जिंदगी को टारगेट बनाया है। बदतमीज, ये बता दे उस कुतिया को, सारी दुनिया बता दे कि हुजूर के दुश्मन मक्का के लोग थे, जिनके खानदान के लोग दुश्मन थे, इस्लाम मिटाना चाहते थे, यहां तक कि हुजूर उनकी परेशानी से तंग आकर मक्का छोड़कर मदीना चले गए। उन लोगों ने हुजूर को मजनू कहा, उन लोगों ने हुजूर को पागल कहा, उन लोगों ने हुजूर को बोला कि इनको आसेबी हरकत लग गई है, ये सब कुछ तो कहा। लेकिन 6 साल की लड़की से शादी करना अगर ये ऐब की बात थी तो और हुजूर ने शादी किया तो ये बता दे कुत्ते के किसी काफिर ने मक्का का हुजूर को इस निकाह को लेकर टारगेट बनाया हो। नहीं, बल्कि अरब का कल्चर था 6 साल की लड़की से शादी कोई कर ले और 9 साल 10 साल में वहां की लड़कियां जवान हो जाती थी। और आज भी हिंदुस्तान का कल्चर है एक बीवी को लेकर रहना, और आज भी अरब का कल्चर है 4 औरतों से शादी करना। 4 औरतें रहती हैं, 50-50 औलाद आज भी रहती है। हिंदुस्तान की जमीन उसको बर्दाश्त नहीं करती, 1 से 2 शादी करे लोग उसको अय्याश कहते हैं। और अरब में कोई एक बीवी वाला रहे उसको लोग मिस्कीन और यतीम और उसको गरीब कहते हैं। और 4 बीवी वाले को ताकतवर समझते हैं। 4 बीवी वाला समाज का इज्जतदार आदमी है। तो एक ही कल्चर यहां का कुछ और है, अरब का कुछ और है। ठीक उसी तरह अरब की जमीन गर्म है, अरब का माहौल गर्म है, वहां उनको 4 औरत चाहिए, उनको नहीं तो एक औरत पर इत्तेफाक करेगा, मुमकिन है कि उसकी गर्मी उसको ज़िना का रास्ता दिखला दे। इसलिए इस्लाम ने 4 बीवी का आदेश दिया है ताकि शादी कर, ज़िना मत कर। और फिर वहां की औरतें 9 साल में जनरली बालिग हो जाती हैं। यहां तक कि क्रिश्चियनों की किताबों में भी लिखा हुआ है लड़की की मुनासिब उम्र है 6 से लेकर 10 साल, यानी जो जवान होने से पहले अपने शौहर का ही मुंह
मुंह देखे जवान होने के बाद जब यहां शादी में लेट होने लगी तब अजनबी मर्दों का मुंह औरतें देख रही है। लेकिन सारी किताबों में लिखा हुआ है कि लड़की की शादी बचपन में हो जाए और रुखसती 4-5 साल के बाद हो, ताकि जब वह जवान हो उसकी निगाह पहले शौहर पे चेहरे पर पड़े और अजनबी पे ना पड़े। यह कल्चर हिंदुस्तान का भी था, यह कल्चर अमेरिका यूरोप का आज भी है, यह कल्चर सऊदी अरब का भी था। तो हुजूर चूंकि अरब में पैदा हुए हैं इसलिए अरब के कल्चर के मुताबिक 6 साल की लड़की से शादी करना और 9 साल की उम्र में फिर उसको रुखसती होना यह ऐब की बात नहीं थी। अगर ऐब की बात होती तो जिसने हुजूर को पागल कहा वह हुजूर की इस डिमेरिट को लेकर वो हाईलाइट कर देता, हुजूर की बुराई बयान करने के लिए वह नुक्ता तलाश करता था मिले कि इस्लाम को डैमेज करे। लेकिन 1400 साल की तारीख बताती है कि किसी भी काफिर ने हुजूर की इस शादी को टारगेट नहीं बनाया, क्योंकि वह नेचुरल सिस्टम के मुताबिक था, अरब की तहजीब के मुताबिक था, अरब के कल्चर के मुताबिक था। और इस्लामी बात मानो तो हुजूर ने 25 साल की जवानी में 40 साल बेवा औरत से निकाह करके बेवाओं की इज्जत को बढ़ाया और 53 साल तक हुजूर ने उसी 2 शौहर से बेवा उसी खातून के साथ जिंदगी गुजारी। और बाकी जितनी भी शादियां हैं वह सब 53 साल के बाद की शादियां हैं, जबकि आम तौर पर आदमी 50 साल के बाद जिस्मानी ताकतें आदमी की कमजोर हो जाती है। लेकिन जब चढ़ती जवानी थी तो एक बेवा से शादी किया और 53 साल के बाद आपने 9 साल की लड़की को अपने अक्द में लाया और आपने बेवा और खातून को अपने अक्द में लाया। बाद की सारी शादियां 53 साल के बाद आपने की है। तो पता चलाना होगा जो किरदार का धनी है, जो रुए जमीन का सबसे नफीस तरीन इंसान है, जो उन शराबियों के बीच में पाकीज़गी का नमूना है, जो उन बलात्कारियों के बीच में आला किरदार का नमूना है, अगर उसने शादी की है कोई हिकमत तो होगी, कोई वजह तो रही होगी। अगर मस्ती के लिए करना होता तो 25 साल की उम्र में सबसे खूबसूरत तरीन औरतों से शादी होती और 10-10 शादी कर लेते। लेकिन सारी शादी 53 साल के बाद आपने की है और 53 साल तक सारी औलादें और सिर्फ एक बीवी जनाब खदीजा से आपकी रही। इसका मतलब है कि शादियों में हिकमत यही थी कि जो लोग मुस्तफा को कत्ल करना चाहते थे, तलवार लेकर इस्लाम मिटाना चाहते थे, लेकिन जब उनकी बेटी हुजूर के निकाह में आ गई तो हुजूर की प्राइवेट लाइफ की खूबी जब उस बेटी ने अपने बाप से बयान किया, मैंने मुस्तफा को हर एतबार से लाजवाब पाया है। वो तो सिंपल रहते हैं, वो तो सादा रहते हैं, उनको आम बादशाहों की तरह ताम जाम नहीं चाहिए, उनका अखलाक इतना उम्दा है, उनकी तालीम इस कदर उम्दा है। जब बेटी की जबानी खानदान के लोगों ने सुना तो जो इस्लाम को मिटाना चाहता था सारा कुंबा कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम हो गया। मगर उस कुतिया को कौन समझाए, उस तवाइफ और उस रंडी को कौन समझाए कि हुजूर की शादी में क्या वही एक राग अलापना है कि 6 साल की लड़की से निकाह कर लिया, ये 6 साल की लड़की से निकाह कर लिया। तो उनकी बात सुने कि गांधी की बात सुने। गांधी ने कभी कहा था, मैं सोचता था कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा और जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी को पढ़ा, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं, वो तो इस्लाम अपनी सच्चाई और मुस्तफा के अखलाक बुलंदी की वजह से आलम पे छा गया। तो मैं हिंदुस्तान के राष्ट्र पिता की बात मानूं कि वो महाराष्ट्र की रंडी की बात मानूं, इसलिए कभी भी इन लोगों की बात से नर्वस नहीं होना है, बल्कि सीना सपर रहना है कि वक्त आए इन खबीसों की छाती पे चढ़ के उसको गला दबा दे। क्योंकि हमारे मां बाप भाई बहन सारी जिंदगी मुस्तफा के नामूस पे कुर्बान है और हुजूर की जिंदगी पे जो अटैक करेगा, जो दुनिया का सबसे अहम तरीन इंसान है, उसको जीने का कोई हक हासिल नहीं रहेगा। मुसलमानों को माल और दौलत ने बुज़दिल बना दिया, बाल बच्चे की मोहब्बत ने बुज़दिल बना दिया। फिर दोबारा उसी मक्का की खातून जिसके 4 जवान बेटे मैदान उहद में शहीद हो गए थे, लेकिन जब उनको खबर मिली तो उसने क्या कहा, बताओ हुजूर कैसे है। जब कहा गया हुजूर सही सालिम है तो मुस्तफा का दीदार करने के बाद वह बोली थी, सरकार मेरे 4 जवान बेटे शहीद हो गए, मेरा शौहर शहीद हो गया, मगर मुझको कोई मलाल नहीं है, आप सही सालिम है, मेरी सारी दुनिया सलामत है। यह है हुजूर से सच्ची मोहब्बत। तो मदीने की उस औरत से मुसलमानों को सबक हासिल करना चाहिए कि हमें हुजूर से कैसे प्यार करना है, सरकार से कैसे मोहब्बत करनी है, हुजूर के नामुस का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। जब से दुनिया घर मकान दुकान गाड़ी के पीछे हम पड़ गए, इन काफिरों का हौसला बुलंद हो गया है, हमने ही इनके हौसले को बुलंद किया है, इसलिए उनको आज हौसला मिल गया है कि मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले। पहले मुसलमान के खिलाफ बोलता था, पहले
भगाने के बारे में बोलता था और अब हुजूर की जिंदगी पे बोल रहा है, सारे मुसलमानों को मौत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और फिर एक ही रास्ता है, और जब माहौल ख़राब हो ही रहा है, कब नरसंहार जेनोसाइड हो जाए, कब कत्ले आम हो जाए, तो जब कत्ले आम हो जाएगा, मर ही जाएगा, मरना तो है ही, अगर नहीं भी हो तो भी नॉर्मली डेथ तो मरना ही है, 100 साल के अंदर जाना ही है। जब जाना ही है तो क्यों हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मरना, क्यों ताड़ी पी पी के मरना, क्यों शराब पी पी के मरना। इबादत का खूगर बन जा, नमाजी बन जा, तिलावत कर, अजान दे, अजान की आवाज पे लब्बैक का, नमाज पढ़ता रहा, जिक्र करता रहा, अपनी जिंदगी को बदल दे, ताकि अल्लाह के नाम पे मौत आ जाए, हालत सजदा में मौत आ जाए, हालत नमाज में मौत आ जाए, आजान देते देते मौत आ जाए, जिक्र करते करते मौत आ जाए, अल्लाह का नाम लेते लेते मौत आ जाए। जब मौत आनी ही है तो शहादत की मौत आ जाए। एड़ी रगड़ के मरने से बेहतर है गर्दन कट जाए रब के नाम पे। चेहरे पे दाढ़ी है, गर्दन कटे, पेशानी सजदे में है, गर्दन कटे। अगर रब के नाम पे गर्दन कट गई तो 1 करोड़ साल का सजदा एक तरफ, गर्दन का कटना एक तरफ। ऐसी मौत किसको नसीब होती है? जब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं तो ऐसे में मस्जिदों को आबाद करना होगा, ऐसे में नमाज अपनी जिंदगी में दाखिल करना पड़ेगा। नहीं तो इतनी बुरी हालत होगी, जिस बच्चे की खातिर आप मर रहे हैं उस बच्चों के सामने आप बुरी तरह ज़बह होंगे, नहीं तो आपके सामने आपका बच्चा बुरी तरह ज़बह होगा। इसलिए हालात इतने खराब हो, जो अल्लाह रसूल को छोड़ करके अजान का अपमान हमने क्या है कि काफिर ने किया है। आज 50 साल से अजान माइक पे हो रही है, हमारा गांव का 5 जुम्मन सिर्फ नमाज पढ़ रहा है, अब 95 आदमी मस्ती के साथ सोया है, अजान हुई खत्म हो गई। हमने कभी अजान की आवाज पे लब्बैक नहीं कहा, तो अजान का अपमान हमने किया। 95 आदमी सोया है, 5 आदमी जुम्मन 25 साल से नमाज पढ़ के मस्जिद की आबरू बचा रहा है, तब ना आज हौसला बुलंद हुआ कि माइक हटाओ वहां से, मुझको तकलीफ हो रही है, हटाओ। माइक खींच कर निकाल रहा है। मेरी बदअमली ने उनका हौसला बुलंद किया कि माइक नोच रहा है। उसका इलाज एक ही है कि जब माइक नोच रहा है तो बंदा इकरार करते हुए, इलाही मैंने अजान की तौहीन की, अजान होती रही, मैं सोया रहा, मस्जिद नहीं गया, ऐलान नमाज होता रहा मगर मैंने कान नहीं धरा, जिसकी सजा के तौर पर आज मेरी मस्जिदों से माइक छीना जा रहा है। इलाही अब मैं तौबा करता हूं, अब मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, अब मैं पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा। जिस दिन 100% आदमी मर्द औरत नमाजी बना, उस दिन जो माइक नोचा है वह माइक लगा के बोलेगा, अजान दे, अल्लाह की तकबीर से मेरे दिल को सुकून मिलता है। मेरी बदअमली ने काफिरों का हौसला बढ़ा दिया है।